नमस्कार। यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, लेकिन इसमें कुछ सच्चाई की झलक भी है। पहला भाग। एक गांव में एक छोटी सी लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसका नाम स्नेहा था। वो बहुत साहसी और बहुत बुद्धिमान थी। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, केवल 3 साल थी। उसके पिता जहाज के कप्तान थे। उनकी इच्छा थी कि उनकी बेटी आगे चलकर कुछ बड़ा बने, या तो डॉक्टर बने या इंजीनियर। लेकिन ये कहानी स्नेहा के बारे में नहीं है, ये उसके पिता की कहानी है। दूसरा भाग। स्नेहा के पिता बहुत दिनों से घर नहीं आए थे। एक दिन स्नेहा ने अपने पिता को फोन करके पूछा, पापा आप घर कब आओगे? उसके पिता ने कहा, माँ स्नेहा, बस एक आखिरी ट्रिप करके मैं घर वापस आ जाऊंगा। सब कुछ लगभग ठीक चल रहा था। इसके बाद स्नेहा के पिता ने फोन रख दिया। उनका काम था जहाज को थाईलैंड से कोलकाता लेकर आना। लेकिन थाईलैंड से वापस आते समय घने कोहरे में उनके जहाज की टक्कर एक बहुत बड़े जहाज से हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि उनका जहाज डूब गया। जहाज के कुछ लोग दूसरे जहाज पर चढ़कर बच गए और कुछ लोग गहरे समुद्र में बह गए। स्नेहा के पिता भी समुद्र के पानी में बह गए। एक दिन बाद कुछ लोग मछुआरों की नाव पर चढ़कर बच गए, लेकिन स्नेहा के पिता लापता हो गए। उन्हें बहुत खोजा गया, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल पाया। तीसरा भाग। जहाज के सभी लोग घर वापस पहुंच गए, लेकिन स्नेहा के पिता घर नहीं लौट पाए। कुछ दिनों बाद घर में खबर आई कि स्नेहा के पिता लापता हो गए हैं। उन्हें बहुत खोजा गया, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। घर में रोना धोना शुरू हो गया। स्नेहा अभी बहुत छोटी थी, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आया। इस तरह दिन बीतते गए। स्नेहा की माँ किसी तरह मेहनत करके स्नेहा को बड़ा करने लगी। ऐसे ही 3 साल बीत गए। एक दिन एक पागल आदमी स्नेहा के घर के सामने इधर उधर घूम रहा था। स्नेहा के चाचा उसे देखकर डर गए और लोगों को बुला लिया। लोगों ने उस पागल आदमी को बहुत मारा पीटा, लेकिन स्नेहा को उस आदमी पर बहुत दया आई। वो एक बोतल पानी लेकर उसके पास गई और उसे पानी पिलाने लगे। तभी स्नेहा की माँ वहां आई। उन्होंने देखा कि स्नेहा उस पागल आदमी को पानी पिला रही है। फिर उन्हें उस आदमी पर शक हुआ। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? लेकिन वो पागल आदमी कुछ भी नहीं बोला। वो सिर्फ हाथों से कुछ इशारे कर रहा था, मगर कोई कुछ समझ नहीं पाया। उसके चेहरे पर इतनी बड़ी दाढ़ी और बाल थे कि उसे पहचानना मुश्किल था। तभी स्नेहा ने उस पागल आदमी को पापा कहकर बुलाया। ये सुनते ही उसकी माँ ने सबको बुलाया और स्नेहा के चाचा से कहा, जरा ध्यान से देखो, क्या ये स्नेहा के पिता हैं? फिर लोगों ने उस आदमी के बाल और दाढ़ी काटी। इसके बाद सबने देखा कि वो सचमुच स्नेहा के पिता ही थे। फिर चौथा भाग। स्नेहा के पिता कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। स्नेहा की मां समझ गई कि उनके पिता गूंगे जैसे हो गए हैं। उनकी आंखों में सिर्फ आंसू थे और कुछ नहीं। फिर स्नेहा की मां उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गई। इस तरह धीरे धीरे स्नेहा के पिता ठीक हो गए। एक दिन स्नेहा की मां ने उनसे पूछा, तुम वापस कैसे आए? तब स्नेहा के पिता ने कहा, जिस जहाज पर मैं था उसका एक्सीडेंट हो गया था। जहाज डूब गया और सभी लोग मछुआरों की नाव पर चढ़ गए, लेकिन मैं पानी के तेज बहाव में बहुत दूर चला गया। फिर पता नहीं कहां से एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा आया। मैं उसी लकड़ी के ऊपर चढ़ गया। देखते देखते कई दिन बीत गए, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। मुझे बहुत भूख लगी थी और पीने के लिए पानी भी सिर्फ खारा था। फिर मैंने देखा कि एक जगह पानी गोल गोल घूम रहा था। मैं उसी दिशा में जा रहा था। मैंने बहुत कोशिश की उस पानी की तरफ न जाने की, लेकिन पानी का खिंचाव बहुत तेज था। उस पानी का रंग भी बिल्कुल काला था, जैसे केरोसिन। तब मैंने सोचा कि अब मैं नहीं बचूंगा। फिर मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं एक छोटी सी झोपड़ी में लेटा हुआ हूँ। अंबर पे मेरे एक ही तारा, वो एक तारा हो तुम। ना कोई खुदा मेरा तेरे सिवा, मेरा जग सा